डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का ग्रीस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप एंजॉय करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। देखिए, आज का टॉपिक्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी पढ़ चुका है। समानांतर श्रेणी में क्या था कि जिसमें अंतर समान होता था, दो टर्म्स के बीच का अंतर हमेशा क्या होता था, समान होता था, इसलिए समान अंतर। इसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी। मतलब इसका गुना, गुण मतलब गुना, जो गुना के रूप में चलेगा मतलब मल्टीपल के रूप में चलेगा। मतलब दो टर्म के बीच का जो रेशियो होगा, अभी आप यहां से समझोगे, वो समान होगा। हम मान लेते हैं कि लेट a1 a2 ये बहुत सारा टर्म्स दिया हुआ है, an प्लस 1 यहां तक है। बी अ सीक्वेंस, सीक्वेंस सीरीज ये सब के बारे में हमने पहले बता रखा है। आप एपी का वीडियो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो, फर्स्ट वीडियो देखो, सारा चीज ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा, ये सब याद ही होगा। अगर ये सीक्वेंस है तो दिस सीक्वेंस विल बी इन जीपी। ये सीक्वेंस जो होगा या सीक्वेंस जो होगा वो जीपी में होगा इफ अगर an प्लस 1 बटा an, यहां जनरल रूप में हम लिखे हैं कि an प्लस 1 मतलब यहां n के जगह कुछ भी नेचुरल नंबर आप पुट करो तो मतलब ये यहां n है और यहां पर n प्लस 1 है, मतलब उसका अगला टर्म और उसका जस्ट पिछला टर्म का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब समान होगा। फॉर ऑल n इज द मेंबर ऑफ n, कैपिटल N नेचुरल नंबर को यहां बता रहा है। ओके, इसी को हम लैंग्वेज में लिखे हैं कि आ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम। रेशियो मतलब अनुपात, n प्लस 1 मतलब अगला टर्म और n मतलब उसका जस्ट पिछला टर्म, अगला टर्म और पिछला टर्म का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट एक ही आएगा, समान होगा। अगर ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस जो कहलाएगा, या इसको अगर हम कोई ऑपरेशन में डालेंगे तो जो सीरीज बनेगा वो किस में होगा, अर्थमेटिक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अब देखिए दी कांस्टेंट रेशियो, यहां भाग देने के बाद जो ये कांस्टेंट रेशियो यहां जो कुछ मिलेगा, दी कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड दी कॉमन रेशियो, है ना। ये कांस्टेंट रेशियो को कॉमन रेशियो बोला जाता है, शॉर्ट में CR लिखेंगे, C डॉट R कॉमन रेशियो, और इसको जनरली स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी क्या, कि अगर कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज है, तो अगर किसी भी टर्म और उसके पीछे वाला टर्म का रेशियो, जैसे हम एक एग्जांपल से यहां बता रहे हैं, यहां देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप से कोई सीक्वेंस बढ़ रहा है, तो कोई भी टर्म का रेशियो देखिए, अगर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो 4 बटा 2 कितना आएगा, 2 आएगा। थर्ड टर्म मतलब A3 बटा A2, इसका जस्ट पीछे वाला थर्ड टर्म और इसका प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाला टर्म, तो A3 बटा A2, तो थर्ड टर्म में 6 है और यहाँ पर है ये थर्ड टर्म 4 है, तो यहां देखिए 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ये 3 बटा 2 आ गया, मतलब 1.5 आ गया। ये देखिए A2 बटा A1 ये टर्म जो आया, इसका A3 बटा A2 ये टर्म आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। इससे साबित होता है कि नॉट इन जीपी, नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं है। लेकिन यही सीक्वेंस अगर इस टाइप से चले, आपको समझा रहे हैं अच्छे से, अगर ये चले 2, 4, 8, 16 ऐसा चले, तो देखिए यहां से A2 बटा A1 जब करेंगे तो 4 बटा 2 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। A3 बटा A2 करेंगे तो थर्ड टर्म 8 बटा 4 देखिए कितना आएगा, 2 आएगा। फोर्थ बटा A3 करेंगे तो 16 बटा 8 देखिए 2 आएगा। मतलब कोई भी n प्लस 1 मतलब अगला टर्म और उसका पिछला टर्म का को अगर हम भाग देंगे तो हमेशा अगर रेशियो सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो वो जो सीक्वेंस कहलाएगा या सीरीज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जीपी में कहलाएगा। तो आपको
जीपी का डेफिनेशन समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां कॉमन रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ये जीपी में है। सो सीक्वेंस आर इन जीपी। यहां तक क्लियर है? यहां देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ये अभी भी बताए हम। देन दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज जो होगा वो क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म ए लिखेंगे और आर कॉमन रेशियो है, मतलब यही कॉमन रेशियो हमेशा आर है, इसका मतलब वो आर का मल्टीपल के रूप में चलता चला जाएगा। इसमें आर गुना करेंगे तो इसका सेकेंड टर्म मिलेगा ए आर, इसमें आर गुना करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसमें आर गुना करेंगे तो ए आर क्यूब, इसमें आर गुना करेंगे तो ए आर फोर। इस टाइप से करते करते ये इनफाइनाइट तक मिलते चला जाएगा। ये जीपी में होगा। किस में होगा? ए आर इन जीपी, ये जीपी में होगा, क्योंकि हम पहले लिख दिए कि जीपी सीरीज होगा ये। तो अगर फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है, तो कोई भी जीपी सीक्वेंस लिखना है या सीरीज लिखना है तो ये सीक्वेंस में था। अगर इसमें ऑपरेशन यहां प्लस ये डाल दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सीरीज में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से चलते चला जाएगा। यहां तक कंफर्म है? अब यहां देखना, इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? दी जनरल टर्म, मतलब जैसे एपी में निकालते थे एनएच टर्म, उसी तरह से यहां निकालेंगे। यहां देखिए, फर्स्ट टर्म जो है ए1, ये क्या है? ए है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान देना, ए इंटू आर 1 माइनस 1। चूंकि 1 माइनस 1 ये जीरो होगा, और किसी भी चीज का पावर जीरो मतलब 1 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म क्या है? यहां ए2 की जगह क्या है? ए आर है। तो देखिए, तो इसको हम ए आर, यहां पर आर है ना, तो इसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। आर का पावर 2 में 1 घटेगा 1 आएगा, तो यही मतलब इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। थर्ड टर्म, यहां देखिए, थर्ड टर्म यहां पर क्या है? 1 2 3, ये थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर। बहुत आसानी से समझना, इसको हम लिख सकते हैं ए आर 3 माइनस 1। 3 में 1 घटेगा तो 2 ही आएगा। इसको हम जनरलाइज करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दी जनरल टर्म। इसी टाइप से अगर हम बढ़ते जाएंगे दोस्तों, इस टाइप से हम बढ़ते जाएंगे तो एन 1 2 3 nth टर्म ए एन। तो यहां पर देखिए, इसको लिखने का क्या तरीका? ए सब में आ रहा है, यहां पर जो आएगा ए सब में आएगा, आर सब में आ रहा है, आर यहां लिख दीजिए। यहां देखिए 1 है, यहां 1 माइनस 1 आया, यहां 2 है, यहां 2 माइनस 1 आया, यहां 3 है, यहां 3 माइनस 1 आया, यहां n है तो यहां कितना आएगा? n माइनस 1 आएगा ना। तो यहां से एक फॉर्मूला मिला, nth टर्म का हमको फॉर्मूला मिला कि कोई भी सीरीज या सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका हम जनरल टर्म nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और n के जगह जितना टर्म बोले, जयमा टर्म बोले, 10वां 20वां 1000वां 500वां जितना टर्म बोले, n के जगह उतना पुट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ओके, तो यहां से जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया? यही an इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 आ गया। इसको हम यहां पर लिखेंगे कि जनरल टर्म का फॉर्मूला जो आया an बराबर ए आर एन माइनस 1। इसी को हम याद रखेंगे कि ये जनरल टर्म nth टर्म का ये फॉर्मूला है। n के जगह आप जितना बैठाएंगे ये टर्म मिलता है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और ये nth टर्म है। n के जगह हम जितना वैल्यू पुट करेंगे, 500 1000 1 2 4 5, वो सीक्वेंस का वो टर्म क्या होगा? मिलता चला जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये जनरल टर्म का थ्योरी हम यहां से क्या किए? पढ़ लिए कि अगर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो उसका ये सब nth टर्म का फॉर्मूला और nth टर्म के बाद हम जयमा बोलेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको अच्छे से समझ में आ गई बातें? लिखना एक बार, और ये जनरल टर्म निकालना सीख जाना।
यहां देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको दिमाग में रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स बनाते समय हमको मदद मिलेगी, है ना। ये पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर कोई जीपी में है, यहां से ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ए आर या इस टाइप से हम डिजिट में ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 ये जीपी में है, तो यहां कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि सेम नंबर से या तो हर एक टर्म को कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी नंबर ले लिया, 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो यहां से मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो देखिए इसका भी कॉमन रेशियो क्या होगा, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 मतलब 2। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ए भी किस में है, ए भी जीपी में। तो सिमिलरली इसको अगर डिवाइड भी करेंगे, सेम नंबर से हर एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम नॉन जीरो नंबर से, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो भी जीपी में ही होगा। और इसका कॉमन रेशियो भी कहता है सेम होगा, सेम कॉमन रेशियो। यहां भी देखिए कॉमन रेशियो कितना है, 4/2 मतलब 2 है कॉमन रेशियो, यहां 8/4 कॉमन रेशियो 2 है। बात में आ रही है, ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी फॉर्म्स अ जीपी। कहने का मतलब अगर इसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे, कोई जीपी में है, यहां देखिएगा ये जीपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका हर एक टर्म को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस टाइप से जो है इसको कर दीजिए। तो क्या ये जो मिलेगा ये भी जीपी में होगा, बिल्कुल होगा। आप इसको पता करके देख सकते हो, 1/4 और भाग दे दो 1/2 से, तो 1/4 और ये पलट जाएगा 2/1, मतलब कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये क्या हो गया, A2/A1 आ गया। अब हम देख लेते हैं A3/A2, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो A3/A2 मतलब 1/8, भाग जब देंगे 1/4 से तो ये पलट जाएगा तो 4/1 आ जाएगा, तो ये 4 दूना 8, मतलब देखिए ये भी 1/2 आ रहा। ये कॉमन रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, अगर कोई जीपी है उसके हर एक टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस या सीरीज मिलेगा आल्सो बी इन जीपी, वो भी जीपी में होगा। यहां तक बात समझ आ रही है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया, फर्स्ट भी समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी राइज टू द सेम पावर, द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ जीपी। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एक ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा आता है। हर एक टर्म में अगर हम सेम पावर कर दें, राइज टू सेम पावर, मतलब अगर यहां पर इसका मान लीजिए कि स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने से ये क्या आ जाएगा, है ना। अभी तक ये ऐसे था, अब देखिए ये प्रॉपर्टी थर्ड देखिए, है ना। कहता है कि सेम पावर करिए, इसका स्क्वायरिंग सपोज करिए, एक छोटा सा हम लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये 4 आएगा, इसका स्क्वायरिंग 16 आएगा, इसका स्क्वायरिंग 88 64 आएगा, इस टाइप से आते जाएगा। तो देखिए ये भी जो मिल रहा है ये जीपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसका कॉमन रेशियो 16/4 करेंगे तो 4 आएगा, 64/16 करेंगे तो 4 आएगा। ये कॉमन रेशियो सेम आ रहा, और जैसे ये कॉमन रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आ रहा है, जीपी में आ रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है। तो देखिए यहां पर कि 16/4 करिए 4 आएगा, 64/16 करिए 4 आएगा। कॉमन रेशियो जहां सेम आ गया, इसका मतलब कि रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जो है सो किस में है, जीपी में है। ओके, तो इस टाइप से हम ये सब प्रॉपर्टी अगर दिमाग में रखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी अगर दिमाग में हम लेकर के चलेंगे, तो हमारा जो न्यूमेरिकल्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे, वो बहुत अच्छे से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
तो आज ये 3 प्रॉपर्टी बताएं, नेक्स्ट में और कुछ प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। आज ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहीं इसको एंड करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आप देखो, पढ़ो और बढ़ो। समाज बढ़ेगा, आप पढ़ोगे, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा और हौसला बढ़े और आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम आ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।